आए आज आपको घोटकी के कचरे का दौरा कराते हैं, जहां नो गो एरिया है। आम लोग वहां तक जा नहीं सकते। घोटकी पुलिस अफसरान समेत किसी की वहां एंट्री नहीं। आपको चल के दिखाते हैं कि डाकू वहां क्या करते हैं, डाकू बाहर कैसे आते हैं, डाकू जुर्म कैसे करते हैं, फिर वापस कैसे जाते हैं, और वहां पर बंदों पे जो हमारे सिंध पुलिस के जवान तैनात हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी कौन सी मुश्किलात हैं, या डाकुओं के खात्मे के लिए कौन सा हमें रास्ता अख्तियार करना चाहिए। आए चलें घोटकी के कचरे में। साथियों, हम इस वक्त घोटकी कचरे के बंद पे मौजूद हैं। मेरे पीछे अगर जाफर शेख दिखा सके, जहां पर दरख्त हैं वहां पर डाकुओं के ठिकाने हैं, डाकुओं के घर हैं, जहां पर पुलिस पिकेटें कायम है, जिनमें 6 से 8 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मगर नाकस पॉलिसी की वजह से उन जो जवानों का जो तादाद है कम कर दिया गया है। इन जवानों को एक तो रेस्ट नहीं दिया जा रहा, फ्रेश होने का इनका मसला है, और इनको जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, इनको अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, इनको अपना फ्रेश नहीं रखा जाएगा, तब तक इनका एक्टिव होना बहुत मुश्किल है। जी साथियों, ये मेरे दाएं तरफ आंदल सुंदरानी के पिकेट्स हैं, और सैकड़ों यहाँ पर आगे पिकेट्स हैं। ये 40 नंबर पुलिस पिकेट है जो आंदल सुंदरानी के हदूद का है। इसी तरह इसके पीछे जो 39 नंबर पुलिस पिकेट है वो भी आंदल सुंदरानी के हदूद का है। उसके पीछे बेलो मीरपुर थाने के पुलिस पिकेट है, वो भी आपको दिखाते हैं। मगर जो 39 और 40 के दरमियान जो मुफासला रखा गया है, बेलो मीरपुर और आंदल सुंदरानी के पिकेट्स में जो मुफासला रखा गया है, वहां पर डकैतों का मेन रास्ता है। वहां से डकैत निकलकर सी पैक पे चढ़ते हैं, वहां से डकैत निकलकर शहरों की तरफ आते हैं, लोगों को अगवा करते हैं और दूसरे डाके वगैरह डाले जाते हैं। मगर कहने का ये मकसद है, इन पिकेटों को मजबूत किया जाए, इनको फंक्शन किया जाए, इनको बैकअप पे रखा जाए, तो ये अमन होना तमाम आसान हो जाएगा। जी, मैंने जो पहले गुजारिश की है कि वो सामने 40 नंबर पिकेट है बेलो मीरपुर थाने का, और मेरे बाएं तरफ जो है 41 नंबर है आंदल सुंदरानी का के हद का। तो यहाँ दरमियान में 1 किलोमीटर का मुफासला रखा गया है। सारे पिकेटें आधे आधे किलोमीटर के मुफासले पे रखे गए हैं, मगर ये पूरे 1 किलोमीटर के मुफासले पे रखा गया है। जिस रास्ते से डकैत आते हैं, जो सीपैक 470 पे जो 2 हमले हुए हैं, उसमें हमले करने वाले डकैत यहाँ से क्रॉस होकर सामने सीपैक पे पहुंचे थे और वहां पर नुकसान करके, लोगों को मारकर, मुसाफिरों को अगवा करके इसी रास्ते से वापस चले गए थे। ये उनका बहुत बड़ा रास्ता है डाकुओं का बाहर जाने का और अंदर आने का।
नाजरीन, हम इस वक्त बेलोमीरपुर के बंद पिकेट नंबर 39 पे मौजूद हैं, जहां पर इस पिकेट का इंचार्ज अब्दुल जब्बार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये उनकी पिकेट है, ऊपर जवान तैनात किए हुए हैं। यहाँ पर APC चैन गाड़ी भी मौजूद है। तो यहाँ पर अक्सर यही कहा जाता है कि ये रास्ता अगर बंद किया जाए तो डकैतों को किसी किस्म का कोई रसद नहीं पहुंच सकता। एक ये पिकेट है, तो और पिकेट है कुछ रौती के हदूद में है। मेन पिकेट इसको कहा जाता है। मुख्तलिफ टाइम में इल्जामात भी लगते रहे हैं कि यहाँ से डाकुओं का रसद अंदर कच्चे तक जाता है। हमारे साथ यहाँ पर चौकी इंचार्ज मौजूद है अब्दुल जब्बार साहब, आओ उनसे बात करते हैं। असल में ये है कि जो भी अफसरान हमारे पहले था, तनवीर अहमद तुनियो साहब, फिर मुनीर अहमद खोड़ो साहब, फिर अनवर साहब, खितरान साहब आया, माशाल्लाह बहुत दिलेर अफसर थे। हम भी दिलेर हैं। मैं 7 महीने से छो रहा हूँ बेलोमीरपुर पे। मेरे टाइम में नहीं मैंने कोई अगवा, नहीं कोई डाका डालने दिया। पैक के बहुत सारा बड़ा असला मैंने पकड़ा, और मेरे होते हुए उनको जुर्रत नहीं होगी कि ये पिकेट ये सामने वाले रास्ते हैं या इधर वाले रास्ते हैं। मैं बेलोमीरपुर को तो तहफ़्फ़ुज़ देता हूँ। बहरहाल मेरी हुदूद में आदल सुंदरानी भी आती है, रौती भी आती है, और माशाल्लाह हमारे इलाकाई बंदे भी अच्छे हैं। और किसी भी टाइम हम इनको बुलवाते हैं तो हमारे साथ वो भी निकल आते हैं। मैं अभी आया हूँ, इंशाल्लाह अभी नया SP भी पहुँचने वाला है, और भी इंशाल्लाह मैं कसम साख से बोल रहा हूँ कि मैं अपने सिर धड़ की बाजी देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने हुदूद में, अपने इलाके में और बेलोमीरपुर की हुदूद में इंशाल्लाह किसी भी किस्म की कोई भी अगवा या बड़ा तावान जो भी बंदे होंगे मैं अरेस्ट कर लूंगा, भले मेरा कोई सगा भाई हो। अब्दुल जब्बार साहब, शायद आपकी गैर मौजूदगी में हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं। जो C-पैक 274 पे जो 2 हमले हुए थे, जो डाकू वहां पर चढ़ के आए थे, ये 39 और 40 के दरमियान से गुजरे थे। इसमें कितनी सदाकत है? आपको क्या इंफॉर्मेशन है? ये मैं पक्की इंफॉर्मेशन में नहीं दे सकता कि वाकई इधर से गुजरे हैं। बहरहाल वो जो है ना, निकलने वाले बंदे जो है उनके पास सहूलतकार जो पक्के के, मैं ये नहीं बोलूँगा हमारे इलाके के होंगे, मीरपुर माथेने के होंगे, कोई और जगह के होंगे। ये दिन कोई किसी तरीके से किसी सिस्टम से औरतों के साथ या ऐसे कोई कहीं से क्रॉसिंग कर ली है। बहरहाल मैं 7 महीने रहा पहले, फिर 3 महीने और चौकी इंचार्ज रहा। मेरे होते हुए इनको मैंने नहीं छोड़ने दिया, और मैं तो ये तो बचा बंद में बैठे हैं। मैं अंदर जो झील है, मैं झील तक चला जाता था रात को, मगरिब को पता चल जाता कि बंदे आ रहे हैं, मैं उधर से ही जो है जाके जो है ना उनका रास्ता पकड़ता था। ये 39 और 40 के दरमियान 1 किलोमीटर का मुफासला है, बीच में पिकेट खत्म कर दिया गया है। क्या ये होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, आपका क्या कहना है? और ये 39 और 30 में जो है ना, जो जितनी और पिकटें हैं उनमें से ये मुफासला ज्यादा है। मैं खुद भी जो है ना क्रेन मंगवा के बीच में एक मोर्चा डलाया है। 30 और 39 के दरमियान, 30 और 39 के दरमियान मैं रात को होमबच भी लगाता हूँ, और जहाँ जहाँ मेरा ख्याल होता है तो वही मैं होमबच लगाता हूँ। ये रेंजर वाले भी कभी DSR साहिबान आते हैं, मैं उनके साथ पैदल भी चला जाता हूँ। इंशाल्लाह हमारे होते हुए रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। सर हमें इजाजत हो तो थोड़ा ये मदद कर लें। ऊपर से कहाँ से रास्ता है? रास्ता ये, चलो दोस्तों, ऊपर जो जवान हमारे तैनात हैं उनके साथ मिलने की कोशिश करते हैं, उनकी जो पिकेटें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ आए जाफर शेख भाई। गुड जॉब। आप यहाँ तैनात हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है? तो बंद पे, शहर से बहुत दूर है, कोई अलाउंसेस भी आपके नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम के लिए कोई अलाउंस नहीं मिले कोई परवाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सर की बाजी देने के लिए तैयार हैं। जो भी डाकू है हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हमारे पास असला भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सही है, लेकिन जो टिकट की जब बात कर रहे थे 38-39 की, ये फैसला है, टिकट की जरूरत है, लेकिन टिकट लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको
आप हमारी जान और माल का हिफाजत करके अपनी जिंदगी खतरे में डालकर दिन रात यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, शहर से बहुत दूर, कोसों दूर, कच्चे में। इसलिए मैं घोटकी पुलिस के जवानों को दिल से सलाम करता हूँ, जवानों को, अफसरान को नहीं, हाँ जवानों को मैं सलाम करता हूँ जो अपनी जिंदगी पे खेल के हमारे लिए कुर्बानियां दे रही हैं। ये साथियों, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एपीसी चैन गाड़ी भी खड़ी है, यहाँ पर जवान तैनात भी है। एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि इन जवानों को मेरे आने के बाद तैनात नहीं किया गया। ये क्लियर है कि हमारे अचानक आने से ये जवान यहाँ पर मौजूद थे। हमारे आने से ये जवान, एक मौजूद था, एक नीचे था। जो मैं क्लियर कह रहा हूँ कि एक जवान यहाँ पर ये मौजूद था, ये भाई पानी पीने या पता नहीं कहाँ, कोई ड्रामेबाजी नहीं होगी, कोई ड्रामे नहीं किए जाएंगे। जो हकीकत है वो हम आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि ये दूरबीन है जो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक डाकुओं को या किसी चोर को आसानी से इसमें देखा जा सकता है। ये जो दूरबीन है जवानों ने अपने पैसों से खरीद की है, सिंध पुलिस की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उनको सॉरी टू से किसी भी किस्म की कोई सहूलत मुयसर नहीं। यहाँ 100 किलोमीटर शहर से दूर कच्चे में जवान दिन रात ड्यूटियां कर रहे हैं, मगर इनको ना कोई अलाउंस दिए जा रहे हैं और ना ही इनको किसी किस्म की कोई छुट्टी दी जा रही है। उसके अलावा ये जवान जब बीमार होते हैं या कोई घरेलू मजबूरियां होते हैं तो उनमें भी इनकी छुट्टियां बंद हैं। उसके अलावा इनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एसएसपी घोटकी से भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं। इसका यही मकसद है, जवानों को ज़हनी तरह इन्होंने, अफसरान ने यरगमाल बनाया हुआ है, जो कि मेन वजह है ऑपरेशन की नाकामी का, डकैतों के खात्मे में रुकावट का। ये वो एपीसी चैन गाड़ियां हैं जो घोटकी पुलिस समेत सिंध पुलिस के जवानों को ऑपरेशन के लिए मिली हुई हैं। मगर ये गाड़ियां इतनी कमजोर हैं कि डकैतों के पास एंटी टैंक गन्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन है। उनके होते हुए ये गाड़ियां, इनमें सुराख हो जाते हैं, इनमें धमाके हो जाते हैं। इसलिए जो माहिर हैं या हम हैं या अवाम है, सिर्फ इसी चीज का मुतालबा करते हैं कि घोटकी पुलिस समेत पूरी सिंध पुलिस को टैंक दिए जाएं, मिलिट्री टैंक दिए जाएं या खालिद टैंक, दो खालिद टैंक, सिर्फ हर डिस्ट्रिक्ट में 2 खालिद टैंक दिए जाएं ताकि ऑपरेशनों को कामयाब बनाकर डाकुओं का खात्मा किया जाए। उसके अलावा जो हमारे जवान इनमें शहीद हो रहे हैं उससे बच सके। ये वही टैंक है जिसपे गोला लगा था या रॉकेट लॉन्चर लगा था, ये बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ इसमें बहुत सारे, इस टैंक में, सॉरी इस एपीसी चैन में बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। अगर ऐसे गैर मयारी चैन गाड़ियां होंगी तो डाकू पर काबू पाना नामुमकिन होगा और हमारे जवानों की इसी तरह शहादतें होती रहेगी। ये कच्चे का एरिया है, यहाँ पर डाकुओं की इजाजत के बिना किसी में कोई मजाल नहीं अंदर जाने की। मगर पुलिस की, अगर सिंध पुलिस के जवानों की, घोटकी पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई की जाए, उनको मार्टर गोले और ये खालिद टैंक दिए जाएं, उनको मराते दी जाएं, उनको छुट्टियां दी जाएं, उनको अलाउंसेस अगर दी जाएं, तो ये नोगो एरिया कभी नहीं नोगो एरिया रहेगा और यहाँ आम लोगों का पहुंच रहेगा। हमने आपको कच्चे की विजिट करवाई, बंद पिकेटों का दौरा करवाया,
अफसरान जवानों से मिलवाया। और ये जो जवान खड़े हैं अपनों घरों से दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर कच्चे के इलाके में अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, मैं इन भाइयों को दिल से सलाम पेश करता हूं। इंशाअल्लाह दूसरे प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।